जय माता की जय, जय माता, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है वो ये है कि हम गद्दी चौकी लगाते हैं परंतु हमारे घर में अभी भी संकट है। ठीक है, तो इसी विषय में हम जो है बात करेंगे कि गद्दी चौकी लगाते हो, गुरु भी है, फिर उसके बाद भी आपके घर में संकट है, तो ऐसा क्यों है ना। तो किसी ने हमारे पास कहते ये केस आया हुआ था, अभी फिलहाल की केस आया हुआ था, तो उसमें यही था कि गद्दी चौकी लगाते हैं वो, परंतु उनके वो ये उनका कहना ये था कि हमारे घर में जो है अभी भी गुरु जी के गुरु महाराज अभी भी हमारे घर में संकट है। तो ये संकट हमारे घर में कहाँ से आया है, क्यों आया है, तो इसके बारे में कुछ मैं अपनी बात करूंगा। ठीक है, कि कहते हैं ये संकट जो है क्यों आपको ऊपर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। देखिए असल जिंदगी में क्या है, आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, ठीक है, आपने गद्दी चौकी लगानी चालू की है, अब आपके घर में संकट है। या तो मान लीजिए गद्दी चौकी लगाने से पहले आपने कहते हैं आपके घर में ऑटोमेटिकली पहले संकट होगा। ठीक है, अगर पहले संकट था, गद्दी चौकी लगाने से पहले एक संकट था, तो आप किसी के भी पास गए, किसी भी भगत के पास गए, उसने कहता संकट को निकाला होगा। ठीक है, उसके उतारे बताए होंगे या उसका हवन किया होगा, जो भी कुछ किया होगा, हम नहीं जानते किसी ने उसने क्या करवाया था क्या नहीं करवाया। ठीक है, आप यहाँ क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो हमें मतलब नहीं है, आपने उस संकट को निकलवाया है ना। उस संकट को निकलवाने के बाद आप जब उस दरबार में फिर नित्य जाना चालू कर दिया, हफ्ते में 2 हफ्ते में जाना चालू कर दिया, फिर आपने बोला कि गुरु महाराज हमें रक्षा के लिए कहते हैं हम यहाँ पे गुरु धारण करना चाहते हैं, जिससे कि माँ भगवती या जिस भी देवी देवता की कृपा हम पे प्राप्त हो। और जो जिस भी दरबार वो जा रहे थे, चाहे वो किसी भी शक्ति का दरबार हो, वहाँ पे जाके उन्होंने बोला तो गुरु जी ने उनको एजेटेड गुरु धारण करवा के कुछ गुरु मंत्र दिया, जिसके थ्रू जो है उन्होंने जप किया। कुछ समय बाद फिर गुरु के साहित्य में रह के साधनाएं की, साधना करने के बाद योग्य हो गया वो, तो गुरु ने उनको गद्दी लगवा दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि गद्दी तो लग गई है, परंतु हमने 1-2 साल हो गया गद्दी चौकी चलाते हुए, लेकिन अभी क्या हुआ, फिलहाल में हम कहीं बाहर गए हुए थे। बाहर गए थे तो बाहर जाने के बाद क्या हमारे घर में कहते पूजा पाठ नहीं किया, किसी ने पूजा पाठ नहीं किया, तो हम जब वहां से लौट के आए तो कहते हमारे घर में किसी के ऊपर कहते संकट खेलने लगा। पर ये संकट कहते हैं खेल रहा है, तो ये संकट क्यों खेल रहा है इसके बारे में नहीं पता। अब हमने देवता बुलाया, क्योंकि गद्दी चौकी तो हमारे घर में भी लग रही है। अब हमने देवता बुलाया तो कहता हमारा देवता बोल रहा है भाई ये तेरे घर में संकट है, मैं क्या कर दूं। संकट तो भाई देख बार बार कोई ना कोई तेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहा है ना। पर अगर देवता है तो तंत्र क्रिया क्यों होगी, मुझे एक बार बताओ। जब देवता है, जब आपने उस देवता की साधना करी है, उस देवता को आपने सिद्ध किया, उस देवता की आप पे सवारी आ रही है, ठीक है, वो देवता 36 कहते हैं जनों के काम बना रहा है, आपका कहते हैं आपके माध्यम से जगत कल्याण कर रहा है, तो वो देवता आपके घर में संकट कहाँ से रहेगा मुझे बताओ। या तो संकट 2 कारणों से रहेगा, या तो आपने कहते हैं किसी का संकट उतारा है, उस संकट उतारने के बाद अपने देवी देवताओं को कहते हैं भोग प्रसाद नहीं दिया है, या उस संकट को कहते हैं उतारने के बाद जो है आप उसको कहते हैं कहीं पे स्थान दे के नहीं आए हो, आपने उसको अपनी जगह अपने घर पे रखा है वो आपके, तब वो कहते हैं संकट आपको परेशान करेगा। अगर आपके गुरु साहित्य गुरु के कहते हैं माध्यम से अगर आप कहते हैं आपको पता है प्रॉपरली तरीके से संकट उतारने के बाद इसका क्या भोग प्रसाद दिया जाता है, देवता की क्या कड़ाई लगाई जाती है, या संकट उतारने के बाद इस रोग को कहते हैं कहाँ पे रख के आना पड़ता है, किसी प्रेत को कहाँ पे बंधन बना के कहाँ पे रख के आना पड़ता है, शमशान में कैसे इसको कहते हैं छोड़ के आना होता है, ये सारी विधि आपको पता है, तो आपके घर में कहते हैं संकट परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपका देवता बोल रहा है भाई मैं क्या कर दूं, तो देवता बोल रहा है कि मैं क्या कर दूं भाई तेरे घर में तो संकट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सोच लो भाई देवता इतनी बड़ी शक्ति है, वो कहता है या तो वो डायरेक्टली बोलेगा कि भाई तेरे घर में ये प्रेत है, भाई ऐसे ऐसे कर ले, तूने ये गलती करी थी भाई ऐसे ऐसे कर ले, और इसको ऐसे ऐसे बांध के इसको छोड़ा, ये तो हो गया सुपर प्रॉपरली सोल्यूशन। पर देवता अगर कहता है आना कानी कर रहा मैं क्या कर दूं, ये तो तेरे घर में संकट आ गया, या देवता अगर यहाँ ये बोल दे कि तेरे गुरु ने भेजा है, अधिकतर जो है ना ये समझ लो कि अगर देवता ये बोल दे ना तेरे गुरु ने तेरे ऊपर करा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक है, अगर देवता जो है ना बातों को जो है ना घुमाए फिराए, ठीक है, तेरे गुरु ने कर दिया, आप संकट आ रहा है मैं क्या कर दूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो समझ लो कि तुम्हारी देवता परीक्षा हो रही है, तेरे घर में ना संकट है ना कुछ है, तुम्हारी परीक्षा हो रही है। ठीक है भाई, देवता तो कैसे भी परीक्षा ले सकता है, ये तो देवता का अधिकार है परीक्षा लेने का। हो सकता है देवता तुम्हें देखना चाह रहा हो कि कहता है मैं इसे ऐसा कह देता हूँ कि भी मैं कुछ नहीं कर सकता, देखता हूँ ये मेरी पूजा करता है नहीं करता, या मैं इसके गुरु का नाम लेके देख लेता हूँ, देखता हूँ कि कहता है इसके कितना प्रेम है इसके गुरु के प्रति, जिसके थ्रू कहता है ये कहता है आज जगत का कल्याण कर रहा है, जिस गुरु के प्रति ये जगत कल्याण कर रहा है ना, मैं भी देखता हूँ आज के कहता है इस पे कितना विश्वास है, इसको ऐसे बोल के देखता हूँ, तो समझ लो घुमा फिरा रहा है देवता, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो देवता ही कहता है किसी के सिरे पे, तुम्हारे घर में किसी परिवार के ऊपर सिरे खेल के बता रहा है मैं संकट हूँ, अगर देवता है तो। ठीक है, अगर देवता है वो अगर बातों को घुमा रहा है, बातें घुमा रहा है, भाई कहता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर देवता बातों को घुमा रहा है, क्योंकि देवता है वो दूसरों का कल्याण कर रहा है, पर तुम्हारे घर में संकट है, ठीक है, तो यानी कि देवता झूठ बोल रहा है, देवता तुम्हें घुमा रहा है फिरा रहा है और कुछ नहीं है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, तुम्हारी परीक्षा देवता देखो कैसे भी ले सकता है, शक्ति कैसे भी परीक्षा ले सकती है। ठीक है, गुरु परीक्षा भी हो सकती है इसके अंदर शक्ति है, ये भी बोल सकते हैं कि तेरे गुरु ने किया है, जा तेरे गुरु ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तेरे गुरु ने तो कोई शक्ति तेरे को नहीं दी, तेरे गुरु ने तेरे को भूत प्रेत दिए हैं,
ठीक है, समझ लो ये जो है ना गुरु परीक्षा हो रही है तुम्हारी, या शक्ति परीक्षा हो रही है। ठीक है, ये तुम्हें खुद से पता होगा। अगर पूरा तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में प्रेत बाधा है और देवता आके बता के जा रहा है भाई इसका ऐसे ऐसे कर दे, ये प्रेत बाधा शांत हो जाएगी, समझ लो कि देवता सही बोल रहा है। अगर देवता घुमा रहा है तो समझ लो तुम्हारी देवता से और परीक्षा चल रही है, गुरु परीक्षा चल रही है। ठीक है, अपने गुरु के प्रति और अपने कहते हैं शक्तियों के प्रति पूर्ण विश्वास रखो। कह दो महाराज, ठीक है, आपके उत्तर हमारे घर में कहते हैं कोई भूत प्रेत आ जाएगा, कैसी बातें करते हो महाराज, आप हमारी परीक्षा मत लो, ये जो है ना आप जो है इसका कल सोल्यूशन करके जाओ, आप बातों को घुमाओ मत ही। 110% है, देवता जो है ना उस दिन शांत हो जाएगा और खुश हो जाएगा, जा मेरी परीक्षा में पास हो लिया तू। परंतु देवता की परीक्षा जो है ना, शक्तियों की परीक्षा बहुत तरीके से होती है, हम बताएं तुम्हें। ठीक है, उसके ऊपर भी देवता की परीक्षा जो आया था ना हमारे पास चौकी पे, उसकी भी परीक्षा ही हो रही थी देवता की। ठीक है, गुरु परीक्षा हो रही थी। इसको पता क्या बोला था, उसको ये बोला था तेरे गुरु ने तेरा नाश ढा दिया, मैं क्या करूं। अरे भाई गुरु ने तुझे दिया है, गुरु ने तेरी सेवा दी है, गुरु के थ्रू के अंदर 3600 काम हो रहे हैं। ठीक है, वो गुरु क्यों करेगा हमारे ऊपर, पर देवता परीक्षा ले लेता है। पर गुरु परीक्षा देवता परीक्षा ऐसी भी हो जाती है रज्जे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। घर में अगर कहते हैं तुम गद्दी चौकी लगा रहे फिर भी प्रेत बाधा है, तो देवता से पूछो कि कहते हैं भाई देवता कहते हैं बताएगा तुम्हें कि इसका ये समाधान कर लो। समझ रहे हो। तो देखो बाहर तूफान आ गया, बारिश आने लगी। तो जय जय माता हर हर महादेव। दरबार में आने के लिए मंगल और शनिवार को दरबार लगता है। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो जय जय माता हर हर महादेव।